भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको भूगोल विषय की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित एक कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, पुराने समय में सभी विषय एक ही पुस्तक में हुआ करते थे और एक ही शिक्षक सभी विषयों को पढ़ाता था। तब ज्ञान का इतना विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता गया वह पुस्तक बहुत ही मोटी होती गई और विद्वानों ने यह महसूस किया कि इस पुस्तक को अलग अलग तरह के ज्ञानों को अलग अलग पुस्तक बनाकर बांट दिया जाए, अन्यथा एक शिक्षक कैसे इतना ज़्यादा ज्ञान बच्चों को दे पाएगा और बच्चे कैसे एक ही शिक्षक से इतने तरह के ज्ञान सीख पाएंगे। इस विचार से ही धीरे धीरे कई विषयों का जन्म हुआ। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले अफ्रीका के उत्तरी भाग में अलेक्जेंड्रिया शहर के पास एक भूगोल वेत्ता का जन्म हुआ, जिन्हें इरेटोस्थनीज के नाम से जाना जाता है। वह अपनी शिक्षा पूरी करके अलेक्जेंड्रिया की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन बन गए और वहीं पर वो विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे उनको भूगोल संबंधी विषयों में रुचि बढ़ने लगी। फिर उनके मन में ये आया कि क्यों ना हम भूगोल संबंधी ज्ञान को एक अलग पुस्तक का आकार दे दें। इसी विचार से प्रेरित होकर धीरे धीरे विभिन्न पुस्तकों में जो भौगोलिक ज्ञान था उसको उन्होंने संग्रहित करना प्रारंभ किया और एक पुस्तक का रूप दिया, जिसका नाम उन्होंने जियोग्राफिया रखा था। वह भूगोल की पहली पुस्तक मानी जाती है और इसी पुस्तक के आधार पर उन्हें भूगोल का जनक या फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। बच्चों, भूगोल की पुस्तक बनने के बाद ये चर्चा प्रारंभ हुई कि भूगोल क्या विषय है, भूगोल में हम किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो इरेटोस्थनीज ने बताया कि भूगोल मानव निवास के रूप में पृथ्वी तल का अध्ययन है। अर्थात भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी के तल, जिस सतह पर हम लोग निवास करते हैं, उसी के विषय में हमको ज्ञान देता है। यह पृथ्वी के अंदर की बातों के विषय में हमको नहीं बताता और ना ही बहुत ऊंचाई तक की बातों के विषय में बताता है। तो भूगोल मूल रूप से वह विषय है जो पृथ्वी तल का अध्ययन करता है। अब आपको यह जिज्ञासा हो रही होगी कि पृथ्वी तल के अध्ययन से हमारा क्या तात्पर्य है। तो पृथ्वी तल के अध्ययन का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी तल के ऊपर विद्यमान सभी प्राकृतिक और मानवीय तत्व भूगोल के अध्ययन के विषय हैं। प्राकृतिक तत्वों में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, वन, जीव जंतु, संसाधन आदि आते हैं। इसी तरह मानवीय तत्वों में
वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो मनुष्य के कार्यों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जैसे अधिवास, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात के मार्ग, रेलवे लाइन आदि। मनुष्य की जनसंख्या, उसकी प्रजाति, जनजाति आदि भी मानवीय तत्वों के अंतर्गत समाहित हैं। कालांतर में इसी वर्गीकरण से भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाओं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का जन्म हुआ। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि भूगोल क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।